जिंदगी है तो बदलाव तो आएंगे ही। वक्त बदलता है, बदली हुई परिस्थितियां लेकर आता है। उनको लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी भी नहीं होना चाहिए। उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब वक्त बदलता है सोच बदलनी चाहिए, आपके कर्म बदलने चाहिए, नतीजे भी अपने आप बदल जाएंगे। और यकीन मानिए, अच्छे ही नतीजे आपको जिंदगी देगी अगर आप वक्त की चाल को समझने की और उसके मुताबिक खुद को बदलने की क्षमता रखते हैं। उसी क्षमता को बढ़ाने का नाम है आपके तारे। और आपके साथ आज भी हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, स्वागत है जी। नमस्कार। तो आइए सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं आपसे ज्योतिष गुरु, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे आज के सफर पर। आज 27 मई 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। पंचमी तिथि है देर रात 12:32 तक और उसके बाद षष्ठी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है सुबह 7:28 तक और उसके बाद पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि। तो आइए सबसे पहले मेष और वृषभ आपके आज के दिन को समझ लेते हैं और देखते हैं कि बदलते हुए वक्त में आज किस तरह के बदलाव आपके सामने आ सकते हैं और उन बदलावों के लिए आप कितने तैयार हैं। तो क्या करें क्या ना करें, ज्योतिष गुरु। मेष राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, पर हर चीज की रफ्तार जैसे रुक गई। जिंदगी भी आपको लगता है ऐसे मुकाम पर खड़ी है जिसमें यह नहीं समझ आ रहा कि आगे बढ़ जाएं या पीछे लौट जाएं। उस सुख और उस अच्छाई की ओर देखें जो इस दौर में भी आपको मिला हुआ। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की खुशियां बनाने का प्रयास किया जाए तो वो प्रयास सफल जरूर होता है, और लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश की जाए तो वो भी नजर आती है। रिश्तों का सुख बनाए रखने से जिंदगी के हालात बखूबी संभाले जा सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तक। क्या न करें इस समय में? जिंदगी में धैर्य बनाए रखना अच्छी बात, पर जरूरत से ज्यादा तसल्ली करते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से भी इंसान आगे बढ़ता नहीं और जिंदगी चलने का नाम, रुकना नहीं। वृषभ राशि वालों को ईश्वर ने इस समय ऐसी सोच दी है कि आप अपनी एकाग्रता भी बनाए रख सकें और मेहनत भी कर सकें, और उसी के अनुरूप आपकी परिस्थितियां भी बहुत हद तक संभली रहें। अपनी मेहनत से और अपनी लगन से अपनी तकदीर को जगाने का समय है। बहुत दूर का ना सोच के अपने आज को बेहतर किया जा सकता। क्या करना चाहिए समय? अपनी प्रतिभा जगा लें और जिस चीज में भी रुचि है उसे बढ़ावा देने की कोशिश कर लें। इस लगन की लोग भी सराहना कर पाएंगे और आपको कुछ बेहतर करने का मौका भी मिलता चला जाएगा। हर इंसान में कोई ना कोई छुपी हुई प्रतिभा होती है, सही समय पर और सही प्रेरणा के साथ उसे जगाया भी जा सकता। क्या न करे समय? बचत ठीक है और आर्थिक स्थिति संभली हुई, पर ऐसे में अपनी आमदनी के जरियों को किसी भी तरह के खतरे में न डालते चले जाएं, ना ही अपने पैसे को कहीं फंसाएं। ऐसा कुछ ना होने दें कि कोई आपका गलत फायदा उठाना शुरू करे। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि कहीं आपका कोई गलत फायदा ना उठाने पाए। ज्योतिष गुरु सवाल का रुख करते हैं और सवाल जिन्होंने पूछा है उनका नाम है अमित कुमार। शिमला से उनका सवाल है। 2 जनवरी 1983 शिमला में जन्म हुआ, 1:50 दोपहर बाद। कोविड-19 आउटब्रेक जब हुआ तो इसकी वजह से इनकी जॉब चली गई, तो एक तरह से शिकार हुए ये कोविड-19 के। अब जानना ये चाहते हैं कि फिर से नौकरी कब तक मिलेगी। अमित, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अप्रैल 2021 तक। कोविड-19 के वजह से आपकी जॉब चली गई। बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे मौके में जॉब चली जाए और फिर वो मिलने की उम्मीद कम हो तो और भी मुश्किल होती है, फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है मन में। और आपकी कुंडली भी अमित कुछ ऐसा ही बता रही है कि ये समय नई जॉब पाने के लिए बहुत कठिन हो सकता है। हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, दोनों तरह से सोच लीजिए तो एक ही बात का निष्कर्ष निकलता है। फिर भी लगातार आपको कोशिश करनी होगी और एक समय बनता है जी लगभग अक्टूबर-नवंबर 2020 में, जब आपको अच्छी जॉब मिल सकती। अक्टूबर-नवंबर 2020 अमित, ये वो समय है जब आपको जॉब मिल सकती है। तब तक करना क्या है? हताश नहीं होना है, अपनी कोशिशें बढ़ा देनी है। समय मुश्किल जरूर है, लेकिन हम कहते हैं ना आपके तारे में कि आपके कर्म वो ताकत रखते हैं कि आप अपनी किस्मत तक को निर्धारित कर सकते हैं, अपने समय को खुद लिख सकते हैं, और आप जरूर लिख पाएंगे। अपनी कोशिश कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क की तरफ। ज्योतिष गुरु, इनके लिए क्या देखते हैं आप आज के लिए? मिथुन राशि वालों के मन में सुकून है और आपकी अच्छाई नजर आ रही है। लोगों से आप शालीनता से पेश आ रहे हैं और लोगों का दिल जीतने के लिए आपकी शख्सियत में निखार आ रहा है। पर इन सारी अच्छाइयों को चलते आपने बहुत सारे लोगों को अपने खिलाफ भी कर रखा। क्या करना चाहिए इस समय?
इच्छाएं प्रबल हो रही हैं और उसके चलते आपकी मेहनत में कमी आती चली जा रही है। इच्छाएं उतनी होनी चाहिए जो जिंदगी में आगे बढ़ने में आपकी सहायता कर सके और आपकी प्रेरणा को जगा सके। काम के प्रति जुनून बनाने से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है, पर इच्छाओं के प्रति जुनून बनाने से जिंदगी का तालमेल बिगड़ जाता है। क्या न करें इस समय? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपने मन को उचाटना और अपनी चुनौतियों को बहुत बड़ा न मानते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उन लोगों को भी अपने से दूर करते चले जाएंगे जो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कर्क राशि वालों का भरोसा इस रूप से जगा हुआ है कि आप अपने आसपास के लोगों को भी पूरा सम्मान दे पा रहे हैं। फिर भी हो सकता है लोगों के बनते बिगड़ते विचार हों और कोई ना कोई चुनौतियां हमेशा आपके साथ ही साथ चल रही हैं। फिर भी किसी स्थिति को संभाले रखने के लिए आपके प्रयास सराहनीय हैं। क्या करना चाहिए समय? कुछ भी बड़ा पाने के लिए जुनून की हद तक जाना होगा और टूट कर मेहनत भी करनी होगी। आपका जुनून तो अच्छा है, पर आपकी कोशिशें बिखरी पड़ी, जिसमें थोड़ा बहुत अविश्वास भी बनता चला जा रहा है। अपनी कमियों का पहले से आंकलन किया जाए तो उन्हें समय रहते संभाला भी जा सकता। क्या न करे समय? देखिए, लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाई जाए तो लोग भी इस बात का गलत फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, और पीठ पीछे क्या होता है इस बात को समझना वैसे भी आसान नहीं होता। इसलिए लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाते चले जाना इस समय। तो लोगों से इस वक्त जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत लगाइएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। आप ही सक्षम हैं, समर्थ हैं कुछ भी करने या कुछ भी पाने के लिए। ज्योतिष गुरु आगे सिंह और कन्या, इनके लिए कैसा है आज का दिन और क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें ये आज। सिंह राशि वाले कोई बड़ा कदम उठाना चाह रहे हैं और अपने लिए खतरे की स्थिति भी बना रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि कामकाज संभला हुआ है और काम से लाभ भी बन रहा है। फिर भी जिंदगी की किसी उलझन को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय? कोई भी नया रास्ता अपनाने से पहले उससे जुड़ी मुश्किलों को और चुनौतियों को भी साथ ही साथ समझना होगा। घबरा जाने के बजाय सूझबूझ अपनानी होगी, तभी जाकर आप उस रास्ते को अपनी इच्छाओं के अनुरूप सुखद बना पाए। क्या न करे इस समय? अपने से वरिष्ठ लोगों को किसी भी वजह से नाराज नहीं। खुद पर भरोसा बनाए रखना अच्छी बात है, पर उसके चलते लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाना ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज सुधर रहा है और लाभ की परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं, पर ऐसे में रिश्तों को संभालना कठिन होता चला जा रहा है। लोगों के बार बार बदलते हुए विचारों की वजह से भी आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय? रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और जरा सी ठेस पहुंचने से बिखर भी सकते हैं। इसलिए लोगों के हित की बात करनी होगी और उनकी मुश्किलों को समझने की कोशिश भी करनी होगी, तभी जाकर आप उनका दिल जीत पाएंगे। क्या न करें इस समय में? अपनी इच्छाओं को इस रूप से ना बढ़ाएं कि जिंदगी में कुछ ना कुछ बिखरता चला जाए। ना तो किसी प्यार के रिश्ते को कमजोर करें और ना ही कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह का तकरार उत्पन्न होने जो आपकी मुश्किलों को व्यर्थ में बढ़ाता चला। तो किसी भी तरह के तकरार से आपको दूर रहना है ताकि किसी भी तरह की मुश्किलें आपके जीवन में बढ़ने ना पाएं या आने ना पाएं। सर, एक सवाल लेते हैं। सवाल है दीनदयाल कुमार का। डेट ऑफ बर्थ 11/10/2000, आरा बिहार में इनका जन्म हुआ है, सुबह 7 बजे। इनका कहना है कि इनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है सेहत से जुड़ी। पढ़ाई के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, क्या पढ़ाई से जॉब का योग है या ये बिजनेस करें? यानी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ाई में इनका बहुत मन भी नहीं लग रहा है और ये एक ख्याल बिजनेस का है जो इनके दिमाग में है और ये इसीलिए शायद पूरे मन से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे क्या है? हेल्थ कब तक ठीक होगी? हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित हैं। और पढ़ाई से जॉब या बिजनेस? दीनदयाल, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की सितंबर 2021 तक। पढ़ाई कर रहे हैं, सेहत की बात भी कर रहे हैं। सेहत तो आपकी ठीक है, आप सेहत को ढाल बनाकर बहुत सारी अपनी जिंदगी के फैसले शायद भटकते हुए करना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। और फिर कोई स्पष्ट सवाल नहीं है, अभी उम्र छोटी है, अभी पढ़ाई हुई नहीं है, जॉब बिजनेस बहुत दूर है, तो कहानियां बहुत है। बहुत सारी ऐसी मेल्स आती हैं जिसमें ना तो सवाल होता है, ना डाटा सही होता है, ना बर्थ डेट होती है, ना टाइम होता है। सभी के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा सही सटीक सवाल पूछें ताकि उससे मार्गदर्शन मिल सके। आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई में मन नहीं है, आपकी कुंडली भी कह रही है, आपका सवाल भी कह रहा है कि आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं, इसीलिए आप कुछ भी कह रहे हैं। पढ़ाई में मन लगाइए, आगे चलकर जॉब की दिशा में
प्रयास कीजिए, उसके लिए अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर लीजिए, खुद को तैयार कीजिए जॉब मार्केट के लिए, तभी जाके जिंदगी में बात बनेगी। इस तरह से घबरा जाने से या बहाने बनाने से मैं तो कहूँगा कुछ हासिल नहीं होगा। तो दीनदयाल जी, बात हो सकता है आपको थोड़ी सी कड़वी लगी हो, लेकिन बिल्कुल सच है और ज्योतिष गुरु एकदम सच कहते हैं। और आपके सवाल से तो मुझे भी अंदाजा हो गया था कि पढ़ाई में आपका मन नहीं है और बचने के आप रास्ते ढूंढ रहे हैं, तो पढ़ाई कर लीजिए साहब, उसी से करियर बनेगा। ये सेहत वेहत का जो मामला है, ये कुछ ऐसा चिंता में डालने वाला आपको नहीं है। पढ़ाई कीजिए, वो जरूरी है। आगे ज्योतिष गुरु, तुला और वृश्चिक। तुला राशि वालों को निजी जीवन में जो बहुत सुखद लग रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारी हलचल और लोगों की छुपी हुई नाराजगियां हैं जो आपकी चिंताओं का कारण हो सकती है। आपने भी अपने व्यवहार को सख्त करके बहुत सारे लोगों को नाराज कर रखा। क्या करना चाहिए समय? काम के प्रति अपना समर्पण भी बढ़ाएं और अपने व्यवहार में सहजता भी बढ़ाएं। लोगों से वो बात करें जो वो करना चाह रहे हैं। लोगों की जिंदगी में झांकने की कोशिश करेंगे तो उनकी मदद करना आपको अच्छा लगेगा। क्या ना करें समय? लोग पैसे की वजह से नाराज नहीं है, और लोग इस वजह से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ऐसा मन बना रखा। आपकी सफलता में लोगों की अहम भूमिका हो सकती है, बशर्ते आप उस सफलता का सारा श्रेय खुद ना लेते चले जाएं। वृश्चिक राशि वालों की अपनी मेहनत जगेगी तो आपका भाग्य भी जगेगा और अपनी कोशिशों को बनाए रखने की लगन भी बढ़ती चली जाएगी। लोग आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके साथ जुड़ा। क्या करना चाहिए समूह? अपने प्रदर्शन को बढ़ाने का समय है और लोगों को बताने और जताने का समय है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। लोगों की ओर से आपके प्रति वो अच्छाई बन पाए जिसके लिए आप हकदार। क्या न करें समूह? अपनी कोशिशें इस रूप से बनाए रखें कि लोग आपकी अच्छाई को समझ पाए। आप जिंदगी की चकाचौंध से दूर रहना चाह रहे हैं, पर अपनी अच्छाई और अपनी मेहनत को छुपा के रखना भी ठीक नहीं है। लोगों को समझ में तो आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आप आखिर कर क्या रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है अपने काम को बताना। तो आपकी मेहनत है वो, क्यों नहीं बताएंगे आप? आगे ज्योतिष गुरु, अब धनु और मकर, इनके लिए आज कैसा दिन देख रहे हैं और ये क्या कर सकते हैं और किन चीजों से इनको बचना चाहिए? धनु राशि वालों के लिए अचानक लाभ से जुड़ी परिस्थितियां बन सकती हैं। उसमें लोगों की भी अहम भूमिका हो सकती है आपकी जिंदगी में। ऐसे में अपने व्यवहार में किसी भी तरह की कमी लाते चले जाना ठीक नहीं। ऐसा होता है, हर इंसान अपने हित के बारे में ज्यादा सोचता है। क्या करना चाहिए समय? अपने विचारों को सख्त बनाते चले जाने से बचना होगा और अपनी कमियों को छुपाने के प्रयास में ऐसा करना और भी हानिकारक होगा। आपको लोगों की बात को सुनना होगा और किसी भी तरह की अहम की लड़ाई से भी बचना होगा। क्या न करें समय? निजी जीवन में किसी भी तरह की बहस में न पड़ते चले जाएं, क्योंकि अगर आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो उस बहस में आपको अपनी कमियां या गलतियां भी नजर आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए भी लोगों की किसी बात को गलत ठहराने की कोशिश इस समय बिल्कुल ना करें। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, इसलिए आपके मन में बहुत सारी चीजों को लेकर तसल्ली है, पर ऐसी स्थिति को बनाए रखना हमेशा ही मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं। आप लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समूह? रिश्तों का तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अपनी विनम्रता बनानी होगी और विनम्रता दर्शानी भी होगी। बहुत सारी चीजें संभली हुई हैं और इस समय अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा जिसमें कमी नजर आ रही है। क्या न करें समूह में? अपने व्यवहार को लेकर लापरवाह न होते चले जाएं और ना ही लोगों के प्रति ऐसा सोचें जिसमें आप लोगों के विचारों को समझ ना पा रहे हो। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें नियमित हो जाएं ताकि आपकी चुनौतियां कहीं बढ़ती न चलें। बहुत जरूरी है, काम को लेकर एक रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, एक नियमितता होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की कमी आपकी तरफ से ना होने पाए। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब कुंभ और मीन के बारे में ज्योतिष गुरु आपसे समझना चाहेंगे कि दिन कैसा है और ये कैसे समझें आज के दिन को, ताकि आज के दिन को बेहतर बना पाए। कुंभ राशि वाले समझ ले कि जब भी इंसान अपने विचारों को सख्त बनाता है तो गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं, और ये तो समय ही ऐसा है जिसमें आपको अपनी विनम्रता बनाने की और दर्शाने की जरूरत पड़ेगी। खुद की गलतियों से बचने के लिए ये बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए समय? किसी भी तरह का एक तरफा विचार बनाने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या सही है और क्या गलत है इस चीज की परिभाषा कमजोर पड़ती चली जाएगी।
इसलिए रिश्तों के प्रति बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसी स्थिति ना बनने दें कि आपकी लोगों से दूरियां बढ़ जाएं। जबकि ये समय घर परिवार की और रिश्तों की खुशियां दर्शा रहा है, जिसे बनाए रखने में अपनी ओर से किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना रहे। मीन राशि वाले ही समझ लें कि अगर खुद को सक्षम बना लिया जाए तो इंसान अपने भविष्य को संवार लेता है, और यह समय आपकी ओर से ऐसा ही प्रयास दिखा रहा है। अपनी मेहनत को बनाए रखने से आप अपने लिए सुखद रास्ता बना सकते हैं, जो आपका बहुत दूर तक साथ निभाए। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की बहुत सारी चीजों को भुलाकर कुछ सीखने का प्रयास करना होगा, जो आपके भविष्य का रास्ता बना पाए। उस प्रयास को करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, और उसे सच्चाई के रूप में कबूल करेंगे, तभी आप अपनी मेहनत को वो दिशा दे पाएंगे जो इस समय जरूरी। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ काम और काम से जुड़ी सफलता ही हर चीज का मापदंड नहीं हो सकता। जिंदगी की खुशियां कहीं ज्यादा मायने रखती है, जिस और थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। साथ ही साथ कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जिससे कामकाज की स्थिति कमजोर पड़े और जिंदगी की बाकी चीजों पर कोई बुरा असर आए। जी, तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे जिंदगी का कोई भी पक्ष कमजोर पड़े। थोड़ा सा संभल कर, सतर्क रहकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ज्योतिष गुरु, हम भी आगे चलेंगे और अब जानेंगे आपसे जैकपॉट के बारे में। तो आज किसका नंबर आता है? आज कौन वो खुश नसीब राशि है जिसके लिए कुछ खास बताएंगे आप? सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि जिंदगी की सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। जब भी इंसान सफलता प्राप्त करता है तो बहुत सारे लोग ईर्ष्या करनी शुरू कर देते हैं, जिसके चलते कई तरह की छुपी हुई रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि इंसान आगे बढ़ना छोड़ दे, और इसका यह मतलब है कि लोगों को भी समझें और उन्हें भी अपने साथ लेकर चलें। तो लोगों को समझें, उन्हें अपने साथ लेकर चलें, और ये आप सबको कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ सिंह राशि को नहीं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जिंदगी लगातार होते रहने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, एक कड़ी है, इसलिए परिवर्तनों से परेशान नहीं होना है। अगर परिस्थितियों ने कहीं से भी आपको हिलाया है, परेशान किया है, तो ये समझिए परिस्थितियां आपसे कुछ और चाह रही हैं। दो रास्ते हैं, हताश हो जाएं या इन्हीं परिस्थितियों में अवसर को तलाश करके सफलता की इबारत लिख दें। तो यही करना है आपको, और तरीका हम बताते रहेंगे हर रोज ज्योतिष गुरु की मदद से। आईडी आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट www.aajtak.in/तारे। तो कल होगी आपसे फिर से मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ, लेकर आपके तारे।